प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय मिथिला संस्कृत क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, आज मैं सुपौल जिला के प्रतापगंज के संबंध में आपको जानकारी दे रहा हूँ। प्रतापगंज एक प्रतापी राजाओं का गढ़ था। इस प्राचीन समय में यहाँ मिथिला नरेश आकर रुकते थे। उनका यहाँ एक खंडहर भी है और मंदिरों से यह शहर भरा पटा हुआ है। आप देखेंगे सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है वह मंदिर जैन मंदिर है। नेमीनाथ जैन गुरु हुआ करते थे और उनका वह मंदिर है जो बहुत प्राचीन है। लगभग 17वीं शताब्दी का ये मंदिर है। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं बगल में एक छवि गिरी है। यह छवि गिरी भी प्रतापगंज के शान शौकत में वृद्धि रखती है। इसके अलावा आप यहाँ से देख रहे हैं जो पूरा दृश्य है वह पूरा हरा भरा प्रकृति के गोद में ही यह बसा हुआ है, ऐसा नज़र आता है। जो आप देखेंगे पीछे एक धर्मशाला है। ये धर्मशाला जैन साधुओं के जैन मुनियों के द्वारा बनवाया गया है। इसके साथ ही आप बगल में देख रहे हैं जो एक भवन है। यह भवन अष्टजाम कीर्तन वगैरह के लिए है। यहाँ नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ हुआ करता है। इसके अलावा आप देखेंगे अभी जहाँ मैं खड़े होकर शूटिंग कर रहा हूँ, यह कान हॉस्पिटल का तीसरा फ्लोर है। तीसरा फ्लोर का छत है। ये भी इस क्षेत्र के स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और भी आप देख रहे हैं जो चारों ओर जो घर बना हुआ है, बड़े बड़े अट्टालिकाएँ हैं और ये यहाँ की समृद्धि का द्योतक है। ये आपको बतला रहा है जो प्रतापगंज एक समृद्ध जगह है और मिथिला का जो धरोहर है उस धरोहर को यह सजाए हुए हैं। और सामने जो आप एक बगीचा देख रहे हैं, उस बगीचे के बगल से होकर के एक धार बहती है जो बहुत प्राचीन है और प्राचीन काल से ही यह बहती आ रही है, जो एक वर्षा के समय में विशाल रूप धारण कर लेती है। साथ ही आप देखेंगे कि वो जो बगीचा है उसमें विभिन्न प्रकार के आम आपको अपने समय में मिल जाएगा। जो यहाँ की एक खास विशेषता है, मालदह आम, बम्बई आम जो यहाँ की एक विशेषता है, यह विशेषता आपको अपने सीजन में दिखलाई देगा। यहाँ के जो ये आम है ये नेपाल काठमांडू एक्सपोर्ट होता है खासकर। और यहाँ टेलीकम्युनिकेशन की एक अच्छी सुविधा है। आप देख रहे हैं जो चारों ओर जो टावर लगे हुए हैं विभिन्न नेटवर्क के, यह बतला रहा है कि यहाँ जो व्यवस्था है टेलीकम्युनिकेशन का वह बहुत अच्छा है। और बगल में होकर के ही NH57 क्रॉस करती है। ये NH57 जो गुजरात से होकर के नॉर्थ ईस्ट तक जाती है और यह एक लाइफ लाइन है। ये इसके द्वारा हम नॉर्थ ईस्ट से जुड़ गए हैं। नॉर्थ ईस्ट पर अगर कुछ होता है तो यह जो रास्ता है वह बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी सोच करके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी रूपरेखा रखी थी और यह आज बनकर तैयार है। आगे जो आप देख रहे हैं वह बगल के गांव है, आगे का गांव है और यह गांव भी समृद्ध है। वहाँ खेती की विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है और बगल में ही यहाँ लगभग 5 एकड़ भूमि में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग इस प्रतापगंज की धरती की विशेषता है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि प्रतापगंज की जानकारी से आप अवगत हुए होंगे और ये जान गए होंगे कि प्रतापगंज मिथिला की संस्कृति में प्रतापगंज का क्या स्थान है। धन्यवाद।